बेटी की मदद करने के लिए आ गए। तो ओम प्रकाश राजभर की बात का क्या माने? जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लग गया तब भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी महसूस हो गई। तब जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको 5 लाख रुपए दे करके आर्थिक मदद दे करके भेजने का काम किया। ये पहले क्यों नहीं किया? ये तो श्री अखिलेश यादव जी के दबाव में किया गया ना। सरकार का फैसला, सरकार को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। ओम प्रकाश की बात क्या कर रहे हैं? वो तो ऐसे मंत्री हैं जो अपने राजभर बिरादरी के नहीं हुए तो विश्वकर्मा बिरादरी कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति अपनी बिरादरी से झूठ बोल करके आरक्षण दिलाएंगे, जाकर सरकार में बैठ गया और राजभरों को धोखा दिया, तो किसी को भी धोखा दे सकता है। उसकी बात हम क्यों करें? वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव की भी सरकार थी तो 1000 दंगा हुए, 1200 जनहानि हुई और तब अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। और भी तमाम प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। तो दंगा करने वाले कौन थे? यही जोगी के लोग थे, यही ओम प्रकाश राजभर, यही लोग तो दंगा कर रहे थे। और जब सरकार में बैठ गए तो दंगा बंद हो गया है। सरकार के बाहर जाएंगे फिर ये लोग दंगा करेंगे। दंगाई तो सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए दंगा आजकल नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर यही गाजीपुर के विधायक है और 11 दिन तक जो है वो परिवार न्याय मांगता रहा है। आज तक उसके घर नहीं पहुंचे, क्या नहीं गए। ये गायक जो है उनके घर क्यों पहुंचे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम न लगा होता और उनके कार्यक्रम का दबाव से भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गया, सरकार बेचैन हो गई और तब उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक जो है अपने सरकार के मंत्री को भेजने का काम किया। न तो बीजेपी का कोई नेता, न सरकार का कोई मंत्री और न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि विश्वकर्मा परिवार के दरवाजे नहीं गया। तो ये न्याय मांग रहा है, तो न्याय देने का काम अभी तक क्यों नहीं किया? जब श्री अखिलेश यादव जी परिवार साथ खड़े हुए तब सरकार जागी, तब जाके तो सरकार ने निर्णय लिया मदद करने का। ये मदद तो पहले भी हो सकती थी, तो ये मदद परिवार की नहीं हुई है। ये माननीय श्री अखिलेश यादव की दबाव में सरकार ने निर्णय लिया मदद करने का काम किया। ऐसे में बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को तरफ से यह कहा जा रहा है कि बेटी का पहले दुष्कर्म किया गया उसके बाद हत्या की गई है। क्या इस बात पर आज समाजवादी पार्टी कायम है या इसको? देखिए, ये जो है आशंका है और इस आशंका को आज संयुक्त अधिकारियों की बैठक जिसमें DIG वाराणसी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों की बैठक प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों के साथ पुलिस लाइन में हुई है। उन सारी आशंकाओं को हमने व्यक्त किया है कि ये दुष्कर्म की बात है, 2 से ज़्यादा और जो है लोग जो है मारने में संलिप्त होने की बात है और भी सारी बातें हैं। डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है तो तमाम चीज़ें छोड़ दी है और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ किया गया है। इन सारी आशंकाओं को हमने अधिकारियों के सामने रखा है। अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर जाँच करेंगे और जो सही होगा उस पर उचित कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये आर्थिक मदद 5 लाख रुपए की और वही चेक लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिसमें हम हैं, विधायक जय किशन साहू हैं, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर हैं और गीता विश्वकर्मा, 4 लोग हम लोग गाँव में गए थे, पीड़ित परिवार से मिले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आर्थिक मदद का चेक उपलब्ध कराने का काम किया और उनकी शोक संवेदना भी उन तक पहुँचाने का काम किया। पीड़ित परिवार ने हम लोग की बात ली हुई है, बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी बिंदुओं पर उन्होंने बताया। इसकी रिपोर्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिंदुवार बना करके देने का काम करेंगे। हाँ, इतना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे मिलना चाहते हैं तो परिवार का हम बिल्कुल हम मिलेंगे, हम मिलने के लिए तैयार है। उन्होंने सहमति व्यक्त की है। बीच में कुछ लोग हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। पीड़ित परिवार माननीय अखिलेश यादव जी से मिलेगा और चाहे वो लखनऊ बुलाए तो लखनऊ मिलेगा, अगर यहाँ बुलाए तो यहाँ। कल का प्रस्तावित कार्यक्रम था अखिलेश का, तो क्या लगता है कि आप नहीं आएंगे? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। हम आज ही जा रहे हैं
रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबमिट करने का काम करेंगे। उसके बाद फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय, लेकिन इतना सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का कार्यक्रम का दबाव ही था जो प्रशासन ज़्यादा और पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। सर 22 अप्रैल को आप लोग का एक बार डेलीगेशन गया था, यहाँ पथराव हुआ, 46 लोग को मुकदमे दर्ज हुए, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ। सर इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या बताएंगे इसके बारे में? वो देखिए अराजकता और गाजीपुर की जिले पुलिस प्रशासन की चूक। जब पार्टी के जिला अध्यक्ष ने गोपाल यादव जी ने 1 दिन पहले लिखित सूचना दे दिया कि जो है डेलीगेशन जा रहा है, सुरक्षा का इंतजाम करिए। हमने स्वयं DIG से बात कर लिया और एक कह दिया कि जो डेलीगेशन जा रहा है तो फिर जो है प्रशासन को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन नहीं किया एक थी और इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लखनऊ वाले लखनऊ के गाजीपुर आने का काम करना पड़ा। अगर उसी दिन डेलीगेशन मिल लेता तो फिर कोई जो है निर्णय लेने का कोई जरूरत नहीं। सर जिस तरीके से आपके ट्विटर हैंडल से पूर्व मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से लगातार इस तरह की है कि रेप के बाद हत्या की जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, पुलिस का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। सर इन दोनों को नजरिए से देखेंगे तो क्या लगता है सर? ये सारी आशंकाओं को हम लोग जो है संयुक्त बैठक में जिलाधिकारी और DIG और पुलिस अधीक्षक इन सारी बातों को हम लोगों ने कहा है और उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं पर हम देखेंगे, जांच करेंगे और जो सही होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि खाता में वही अखिलेश जी कहे वही सही, कमेंट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इनके समय में 1000 बने और कई लोग जो है इस तरह के मारे गए। तो इसको किस वजह से देखते हैं सर, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और यहाँ भी समाजवादी पार्टी अराजकता फैला रही है? बातों को इतना गंभीरता नहीं लेना चाहिए और सबसे पहले धर्म परिवार के साथ अगर ये समेटना हो, जिस दिन हत्या हुई है घटना हुई उसी दिन आ जाता है। 11 दिन तक तो पता नहीं लगा। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा तब सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हुए और तब आनंद फानन में लोगों का राजभर को भेज करके फिर जो है मदद कराने का काम किया, वाले को नहीं किया। तो ये जो है श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम का दबाव था और जहाँ तक दंगा कराने का प्रश्न है उनका राजभर और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो दंगा कराते थे। जब लोग सरकार में बैठ गए तो दंगा कहाँ से होगा? दंगा कराने वाले तो सरकार में भी दंगा नहीं हो रहा। सर इसमें मामले में मुख्य आरोपी पकड़ा गया, ठीक अब क्या डिमांड है, क्या मांग है? अब इसकी सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो हत्यारे हों असली हों उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। इस बात को लेकर निश्चित बात। देखिए, जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। एहतियात के तौर पे धारा 163 BNSS के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या कोई कैंडल मार्च या कोई भी इस तरीके का प्रोसेशन अलाउड नहीं है और ना ही कोई प्रोसेशन इस तरीके का अभी तक हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने और कुछ संगठनों ने आपराधिक मंतव्य परिलक्षित करते हुए भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर चलाई थी, जिसमें FIR पंजीकृत की गई हैं। अभी तक कुल 6 FIR पंजीकृत हुई हैं। ये 6 FIR प्राइवेट हैंडल्स के खिलाफ भी हैं और कुछ राजनीतिक हैंडल्स के खिलाफ भी हैं। टोटल 16 लोगों के विरुद्ध ये FIR है। इनमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सब लोगों को वेरीफाइड जो इन्फॉर्मेशन है, सत्यापित जो इन्फॉर्मेशन है वो ही चलानी चाहिए, उसी के संबंध में ही वक्तव्य देने चाहिए। आपराधिक मंतव्य से जनपद की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से या जातिगत किसी तरीके के संघर्ष को बढ़ाने के उद्देश्य से यदि कोई भी किसी भी प्रकार का
आगे कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी तक सख्त कार्रवाई की गई है, आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।